शाज़िया जब अपना खून से भरा हाथ दिखाने आती है औरंगज़ेब को जाकर कहती है कि ये देखिए, ये सारा कुछ गुड्डी की वजह से हुआ है। लेकिन वो देखता है तो उसके हाथ पे कुछ नहीं होता। तो वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। तुमने गुड्डी को इस कदर अपने सर पे सवार कर रखा है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही है। देखो कुछ भी नहीं है, बिला वजह अपना दिमाग ख़राब कर रही हो और मेरा भी दिमाग ख़राब कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि यकीन मानिए मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने जो कुछ कहा मैंने सच कहा है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये गुड्डी बहुत चालाक है, ये सारा कुछ जानती है और हर गेम से वाकिफ है, लेकिन जानबूझकर ये तमाशे कर रही है। औरंगजेब कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ तो अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है, अभी हमें इसको थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि इसके पीछे हमारी ही अपनी ही स्कीम है, हमारा अपना ही फ़ायदा है। लेकिन वो कहती है कि ऐसा ना हो, इस स्कीम और फ़ायदे के चक्कर में मेरा सारा सिस्टम ख़राब हो जाए और मेरे बच्चे जो हैं वो हालो बेहाल हो जाए, क्योंकि आए दिन नई मुसीबत नया तमाशा ये लड़की डाल डाल रही है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत परेशान हो चुकी है शाज़िया, क्योंकि शाज़िया को अब ऐसे ऐसे यानी कि इशारे मिल रहे हैं कि वो हैरान हो रही है और उसको समझ आ रही है कि उसका सारा किया धरा आगे आ रहा है, क्योंकि अब गुस्से में आ चुकी है स्वीटी और स्वीटी को कोई नहीं रोक सकता है कुछ भी करने से। स्वीटी इसकी जान तक ले लेगी, क्योंकि जैसे इन लोगों ने गुड्डी के माँ बाप की जान ली है, अब इनकी बारी है, इनका बुरा हश्र होना है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है अहमद और कहता है कि प्लीज़ मामा इसको यहाँ से भेज दें, मुझे इससे बहुत खौफ आता है, बहुत डर लगता है मुझे गुड्डी से, और गुड्डी को कुछ भी मत कहा करे। जब भी आप गुड्डी को कुछ कहती हैं सारी बात हमारे ऊपर आ जाती है और सब कुछ हमारे साथ बुरा होता है, गुड्डी के साथ कुछ बुरा नहीं होता है। आप नहीं जानती है कि कितनी दफ़ा मौत के मुंह से निकाल कर स्वीटी इसको बाहर ले आई है, आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, आप फिर उसके साथ क्यों पंगे ले रही हैं? छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत समझदार है और बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके साथ कुछ भी ऐसा मत करना, अब जो करना है हमें चुप करके खामोशी के साथ करना है। इस तरह से उसके साथ रवैया ख़राब करोगी तो अपना ही कहती नुकसान है, करा बैठो। मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहज़े कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है, तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते। इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ। उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी, उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं, तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो इन बातों को लेकर परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान आपको गलतफहमी हुई है।